ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसं च श्रीरूपं साग्रजातं शैगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां शैगणललिता श्रीविशाखावतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या में आप सभी भक्तों का, सभी श्रोतागण का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। जिस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे से भगवत गीता की उपाधि में भगवान के इस संक्षिप्त ज्ञान को बहुत ही गहन रूप से अध्ययन करके समझ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम सभी लोग, जितने भी लोग इस यात्रा में जुड़े हुए हैं और जो भी भगवत गीता की उपाधि का कोर्स कर रहे हैं, तो भगवान बताते भी हैं कि मेरे ज्ञान को केवल मेरी कृपा के ही बस समझा जा सकता है। तो हम आप सभी जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि भगवान के इस रहस्य ज्ञान को समझ पा रहे हैं। जैसे कि भगवान ने कल हमको बताया भी था कि ये जो मेरा ज्ञान है ना, ये बहुत ही रहस्यमयी रहता है। ये केवल और केवल जो मेरे भक्त हैं उनके ही समक्ष प्रकट होता है। तो आप सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, और साथ के साथ आप सभी लोगों ने ये अवसर दिया कि इस ज्ञान को जो हमारे आचार्यों ने हम तक पहुंचाया है, आचार्यों के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है, और वही ज्ञान फिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यही ज्ञान जो है सबको प्राप्त हो एज इट इज, यथार्थ रूप में। ठीक है, तो हम लोग फिर अपने जो सेशन में है, अपने सत्र में आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि अर्जुन ने अपने स्वधर्म और नित्य धर्म के बारे में वो अच्छी तरीके से भगवान ने उनको समझाया कि स्वधर्म क्या होता है, नित्य धर्म क्या होता है। फिर अर्जुन जो है प्रश्न पूछता है कि जो व्यक्ति आत्म तत्व में स्थित रहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, उनके किस प्रकार के कार्यकलाप रहते हैं, कैसे चलते हैं, उनकी भाषा कैसी रहती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, इंद्रियों को संयम में रखता है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। ठीक है, तो उनके क्या कार्यकलाप होते हैं, उनकी भाषाएं कैसी होती हैं, उनका उठना कैसा होता है, उनका चलना कैसा होता है। तो जब इन चार प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे, तो भगवान ने इन सभी का उत्तर दिया, उनके कार्यकलापों के बारे में बताया कि जो आत्मदृढ़ व्यक्ति है, जो जिसने इंद्रियों को संयम में किया है, उसके कार्यकलाप किस प्रकार से होते हैं। फिर उसी संदर्भ में भगवान जो है आगे और बता रहे हैं कि वो अपने इंद्रियों को कैसे चलायमान करता है, कैसे मन को स्थिर रखता है, कैसे वो मुनि बन जाता है अपने मन को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करके। तो यही सारी चीजें के बारे में भगवान आज जो है गहन रूप से इसमें बताएंगे। तो आज जो है श्लोक नंबर 60 से श्लोक नंबर 72 में हम लोग इस चीज के बारे में कंप्लीटली रूप से जानेंगे। फिर आज का जो अध्याय 2 है वो समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सत्र से अध्याय 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आप सब लोग को समझ जो स्क्रीन है उसको शेयर करता हूँ। तो श्लोक नंबर 61। ठीक है, हम लोगों ने कल जो है श्लोक नंबर 60 तक कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 61 से 72 तक समझेंगे कि भगवान जो है किस प्रकार से आत्माराम व्यक्ति के गुण अर्जुन को और भी अच्छे तरीके से बता रहे हैं, जैसा अर्जुन का प्रश्न था। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा वसे ही यसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रियां संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है,
वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं, जो भी व्यक्ति इंद्रियों को पूर्ण में वश में करता हुआ, वश में रखता हुआ, कि जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि इंद्रियों को वही व्यक्ति वश में रख सकता है जिसने अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दिया हो, जिसने अपने मन को भगवान के ही लिए समर्पित कर दिया हो। ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विधि थी कि इसमें वही व्यक्ति अपने मन को भगवान के चरणों में लगा सकता है जिसके अंदर समर्पण की भावना होती है, जो अपने आप को, अपने हृदय को, ठीक है, पूर्णतया भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। केवल वही व्यक्ति ही अपने इंद्रियों को संयम में रख पाता है, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रख पाता है। इंद्रियों का वेग इतना प्रबल है, हम लोगों ने देखा ना कि किस प्रकार से योगी जन भी उस वेग को नहीं संभाल पाते हैं। कितने भी बड़े तपस्वी हैं, यहाँ विश्वामित्र जी का भी उदाहरण दिया गया है कि विश्वामित्र जी भी इतने सालों साल उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन जो इंद्रियों का वेग था, वो काम का वेग था, वो मेनका के आने पर टूट गया। तो यहाँ पर भगवान उदाहरण देके बता रहे हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखता है, पूर्णतया वश मतलब समर्पण की विधि से जो भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान के प्रेम में ही सभी प्रकार के आनंद को प्राप्त करता है, ऐसा ही व्यक्ति जो है दृढ़ है, धीर है, ठीक है, और ऐसा ही व्यक्ति इंद्रियों को वश में रख सकता है। तो यहाँ पर हमारे आचार्य भी बताते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, कृष्ण भावनामृत मतलब जिसने अपनी चेतना को भगवान में लगा लिया गया है। तो यहाँ पर एक जो बहुत ही बड़ी चीज बताई गई है कि जो आचार्यगण बताते हैं कि इंद्रियों को हमें जबरदस्ती बस में नहीं करना है, बस इंद्रिय की आसक्ति जो है गलत जगह पे लगी है उसको सही जगह पे लगा देना है। ठीक है। जैसे कि इंद्रियों की आसक्ति हमारी भौतिक जगत में लगी है, तो उस भौतिक जगत से निकालकर उसको हमें श्री भगवान के लिए ही लगाना है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, सांसारिक कार्य को करते हुए हमको जो है उस कार्य को कहाँ पर रखना है, भगवान की सेवा के लिए करना है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम देखते थे कि अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगा दिया था। इवन वो, यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न हो सकता है, ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या आप लोगों का भी इस तरीके का प्रश्न हो सकता है कि अगर इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा सांसारिक कार्य कैसे होगा। तो यहीं पर ये उदाहरण दिया जा रहा है कि सांसारिक कार्य, जो अम्बरीश महाराज थे वो इस विश्व के राजा थे, और विश्व के राजा होने के साथ साथ आप लोग समझ भी सकते हैं कि उनके पास कितना हर एक चीज को, मतलब उनके पास ऐश्वर्य था, धन संपदा थी, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, और वो सभी प्रकार के सांसारिक कार्यों में तन्मय थे। मतलब वो राज्य का देखभाल भी करते थे, अपनी पत्नियों के साथ भी जाते थे, अपने बच्चों का देखभाल करते थे, ब्राह्मणों की भी रक्षा करते थे, धर्म का भी प्रचार करते थे। तो इस प्रकार से वो एक परफेक्ट राजा थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो थी कि उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा लिया था। उन्होंने क्या किया कि अपनी सभी प्रकार की इंद्रियों से ये डिसाइड किया कि ये सारी चीजें जो है ये केवल केवल भगवान की सेवा की मात्र ही यूज होगी। तो आंखों को भगवान का दर्शन करने में लगा दिया, इस हाथों को भगवान के मंदिर में जाते थे, सुबह सुबह भगवान के मंदिर में झाड़ू भी लगाते थे, पैर से जाते थे, अलग अलग धामों में जाते थे, यात्रा करते थे। तो इन द सेंस कि जब वो अपने राज्य पे देखने के लिए भी निकलते थे तो कहीं ना कहीं वो भगवान के धाम पे भी चले जाया करते थे। इस शरीर के माध्यम से वो भगवान की सेवा करते थे, संपूर्ण विश्व पर राज करते हुए वो अपने आप को भगवान का दास मानते हुए कि ये भगवान ने मुझे एक समय के लिए, एक अवधि के लिए इसकी सुरक्षा करने के लिए, इसको सामान्य रूप से चलाने के लिए, और सबसे जरूरी चीज है कि हर किसी को ये बताने के लिए कि जो भगवत भक्ति है, भगवत प्रेम है, वही सर्वोपरि है। तो भगवान जो है इस चीज के बारे में अमरीश महाराज इस चीज के बारे में बता रहे हैं हम सभी को कि किस प्रकार से संपूर्ण इंद्रियों को हम लोग वश में रख सकते हैं, और जो भी चीज हमारे जीवन में आता है उसको भगवान की सेवा को मानकर, सेवा मात्र को लेकर अपने हृदय में धारण कर उस सेवा को हम कर्तव्य रूपी जीवन में उसको निर्वाह करते हैं, तब वो सारी चीजें जो है भगवान की भगवत सेवा के रूप में अपने आप ही विख्यात हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मन है वो स्थिर हो जाता है।
तो देखिए एक वैष्णव ने अपनी संपूर्ण इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगा दी, जिसके कारण उनको दुर्वासा मुनि जब उन पर क्रोधित हो गए, तब भी सुदर्शन उनकी रक्षा करता है। ठीक है, और दुर्वासा मुनि भी उनसे कुछ भी नहीं कर कर सके। तो इसीलिए भागवतम में भी पूरा जो श्लोक है जो अम्बरीश महाराज के ऊपर, कि किस तरीके से भगवान के चरणारविंद में अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया था। तो हम सभी को भी चाहिए कि हम सभी लोग अम्बरीश महाराज के जो चरित्र है, जो जीवन है, उसका पालन करें और अपनी सभी प्रकार की इंद्रियां, सभी प्रकार के जो कर्तव्य है, जो शास्त्रों के सम्मत हमको बताया जाता है, उसको पालन करें, लेकिन उस चीज को हम भगवान की सेवा के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो इस शरीर के लिए कर्तव्य कर रहे हैं, घर वालों का देखभाल कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इस शरीर के माध्यम से जुड़े हुए कर्तव्य हैं। लेकिन ये कर्तव्य हमको किसके माध्यम से मिल रहे हैं? श्री भगवान के माध्यम से। और भगवान हमको बताते हैं कि इन कर्तव्यों का हमें वहन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से निभाना है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं भगवान के द्वारा बताए गए अनुसार, तो हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हर जगह हमारे हर एक कर्तव्य में भगवान जो है विराजमान होंगे। वो हर एक प्रकार की हरि सेवा हो जाएगी, और जहां पर हरि सेवा हम लोग करते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का बंधन हमको नहीं लगता है। और जब बंधन नहीं लगेगा तो हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर रहेगी श्री भगवान के चरणों में। ठीक है, हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी, और ऐसे ही व्यक्ति जो है स्थिर बुद्धि व्यक्ति कहलाते हैं भगवान, जैसा कि अर्जुन को बता रहे हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगस्ते जायते कामा, कामत क्रोधो विजायते। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बताया जा रहा है कि इंद्रियों विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य में उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो यही हमारे जीवन का जो सबसे खतरनाक चीज है। जब हम अपनी इंद्रियों का चिंतन करते हैं तो इंद्रियां हमें किसी भी विषय की तरफ लेके जाती है। ठीक है, और मान लीजिए हमने आंखों से कोई भी अच्छी चीज देखी, ठीक है, आंखों से अच्छी चीज देखी, और फिर इस चीज को आंखों ने इंडिकेशन दिया मन के माध्यम से। ठीक है, और मन अब उस चीज को पाने की लालसा कर रहा है। ठीक है, भले ही वो चीज हमारे लिए उपयुक्त हो या ना हो, लेकिन अगर आपके आंखों ने देखा और मन को अच्छा लग गया, क्यों अच्छा लग गया? क्योंकि हम भौतिक चीजों से इसमें कनेक्ट है। ठीक है, और अब हम उसके पाने के पीछे लग गए, अब हमको ये इनके प्रकार उसको चाहिए, भले ही हमको उसके लिए गलत कार्य करना पड़े, भले ही सही कार्य करना पड़े। और अगर वो चीज हमको मिलती है तो हमको क्षण मात्र का, कुछ समय के लिए आनंद प्राप्त होता है, लेकिन जब नहीं मिलती है वही चीज, तब हमारे अंदर जो है क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तब हमारी बुद्धि जो है विनाश की तरफ बढ़ती है। आगे वाले श्लोक में कंप्लीट रूप से इसका जो है वर्णन हो जाएगा कि काम से पहले इंद्रियां जो है हमें विषय में लगाती हैं, उस विषय से आसक्ति होने के कारण वो काम की इच्छा उत्पन्न होती है, काम की इच्छा जब उत्पन्न होगी तो फिर क्रोध आएगा, और क्रोध जब आएगा तो बुद्धि हमारी जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। तो इसको आचार्यगण बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं कि जो भी मनुष्य भगवान में अपनी चेतना को नहीं लगाया है, इंद्र विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं जिसके अंदर उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना, मतलब इंद्रियों को किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे और भौतिक इच्छाओं का चिंतन करेगी हमारी ये इंद्रियां, मान लीजिए हम लोगों को भौतिक इच्छा इन द सेंस कि हमको स्विट्जरलैंड जाना है, या मान लीजिए हमको गोवा की ट्रिप में जाना है, वहां पर जाकर हमने एक वीकेंड प्लान किया, अच्छा एंजॉयमेंट करेंगे फैमिली के साथ, ये वो, ठीक है, पूरी तरीके से आप सभी ने उस चीज का प्लान कर लिया है। ठीक, अब क्या हुआ कि बॉस ने आपको छुट्टी नहीं दिया, लेकिन आपका तो पूरा प्लान सेट है ना। ठीक है, वहां पर जाना है, एंजॉय करना, चिल मारना है। देखिए जैसे ये बगल में आपको दिख रहा होगा एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत है। ठीक है, तो इसका कोई भी रीजन रहा होगा, कोई खुशी में पीता है, कोई गम में पीता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये प्लान कर लिया है बट वो प्लान आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, ठीक है, मान लीजिए बॉस को ने आपको आखिरी मोमेंट पे रोक दिया, नहीं भाई अब आपको नहीं जाना है, तो फिर क्या होता है? गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और फिर अगर वहीं पर हमारा जो क्रोध कंट्रोल नहीं होता है, तो हम कभी कभी ऐसा कार्य कर देते हैं, बॉस को जाके रिजाइन भी दे आते हैं। ठीक है, ये ले काम नहीं करना है मेरा, ठीक है, तुम्हारा काम अभी नहीं करूंगा मैं,
अभी मैं जा रहा हूँ छोड़ के, लेकिन कुछ दिन के बाद हमको रियलाइज होता है अरे हमको गुस्से में ये कार्य नहीं करना चाहिए था। तो ये क्रोध जो होता है ना, क्रोध में किया गया कार्य, इसीलिए कहा जाता है कि हमें क्रोध को संभालने से पहले उसके पहले ही उसकी एक्टिविटी पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध आ गया ना, गुस्सा आ गया, तो उस गुस्से में हम क्या कर जाते हैं हमको पता नहीं रहता। तो काम क्रोध लोभ, यही तीनों नरक के द्वार भी हैं। ठीक है, तो क्रोध पर अगर हमें अंकुश लगाना है तो क्रोध की होने वाली गतिविधियों पर हमको अंकुश लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उस पे अंकुश लगाने के लिए हमको अपनी इंद्रियों को किसी ना किसी तरीके से स्ट्रांग रखना है भगवान के नाम के माध्यम से। अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रहेंगे तो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है, अरे नहीं जाने दिया कोई बात नहीं, अगली बार चले जाएंगे, जब छुट्टी होगी तब चले जाएंगे, देखिए जब मिलेगा तब जाएंगे। तो उसको नॉर्मल चीज है। इसीलिए देखिए जो साधु पुरुष होते हैं, जो वैष्णव पुरुष होते हैं, देखिए इवन वो जॉब भी करते हैं, कभी कभी चीजें उनके हिसाब से नहीं चलती हैं, नहीं चल रही कोई दिक्कत नहीं, समय आने पर चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। भगवान की यही इच्छा है तो यही सही। तो अगर हर एक चीज को हम भगवान की इच्छा के रूप में सम्मिलित कर देंगे तो हमको क्रोध नहीं आएगा। अगर जो चीज हम पाना चाह रहे हैं वो चीज हमको नहीं मिल पा रही है तो हम लोग यही सोचेंगे कि भगवान की यही इच्छा है कि हमको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो भौतिकता में व्यक्ति रहते हैं वो इंद्रिय विषय के सब्जेक्ट में, अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें चिंतन करते रहते हैं, उसी को सोचते रहते हैं, और जिसके कारण उसी चीज में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो जब मन ने देखा या उस चीज को नाक ने महसूस किया, उस चीज का चिंतन आया, मान लीजिए अगर आपके रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, जेब में पैसा नहीं है, ठीक है, अब नाक में समोसे की स्मेल गई तो पूरा एक चिंतन हो गया, अरे वाह लाजवाब समोसा। ठीक है, अब आपको खाने की इच्छा होगी, अब खाने की इच्छा होगी तो पैसा है नहीं जेब में, तो वहां पे मांगने चले गए। ठीक है, मांगा, मिल गया समोसा, तो क्षणिक भर आनंद प्राप्त हुआ, थोड़ी देर के लिए वो आपके अंदर वो आनंद रहेगा। ठीक है, नहीं मिला तो आपको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आया तो फिर बुद्धि हमारी जो है वो अकॉर्डिंग टू क्रोध का कार्य करती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते हैं वो जो है कहीं ना कहीं क्रोध के शिकार हो जाते हैं। क्रोध के शिकार होने के बाद उनके जीवन में फिर जो ये आसक्ति का मार्ग है ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि जो बुद्धि है वो विनाश की तरफ आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आचार्यगण इस चीज के बारे में बताते हैं कि इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र ही उपाय है कृष्ण भावना भवित होना, मतलब अपनी बुद्धि को भगवान के ध्यान में लगाना। जिस प्रकार शिव जी क्या है, तमोगुण के अधिकारी हैं, मतलब जितनी भी संहारक कार्य होंगे, लोगों को मारना हुआ या कोई भी जो भूत प्रेत जो भी है उनकी सेना में ही रहते हैं, तामसिक कार्य जैसे क्रोध के भी देवता शिव जी ही हैं। ठीक है, लेकिन हम ये इस चीज को एक बार समझे, क्योंकि सृष्टि का जब संहार करना होता है तो उसके लिए क्रोध की आवश्यकता होती है, और वो क्रोध भी शिव जी के ही अंदर आता है। ठीक है, तो शिव जी को भी क्रोध का देवता कहा जाता है तो भोलेनाथ, लेकिन जब क्रोध आता है ना तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से वो कितने लोगों को भस्म कर देते हैं। लेकिन शिव जी जो है तमोगुण के देवता हैं, ना कि वो तमोगुण में लीन रहते हैं। तो हमें ये चीज समझना होगा, रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण के अधिकारी हैं, वो तमोगुण में नहीं रहते हैं। अगर वो क्रोध भी करते हैं तो भी सतोगुणी क्रोध होता है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही क्रोध करते हैं, भगवान जब चाहते हैं तभी वो क्रोध करते हैं। लेकिन सोचिए इतना पावरफुल, इसीलिए आप लोग इस चीज को जानिए कि शिव जी कितने पावरफुल हैं। ठीक है, जिसके अंदर मारने की शक्ति होती है ना, या जिसको अगर कोई किसी को मार सकता है, उसको हरा सकता है, उससे जीत सकता है, तो वो अपने आप में एक पावरफुल इंसान हो जाता है। ठीक है, इस भौतिक जगत में देखिए, अगर माफिया को देखिए, 4 लोगों को मार देंगे या 10-12 लोगों तक खून कर देंगे ना, तो लोग उनसे डरने लग जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से वो बाहुबली हो जाते हैं। तो शिव जी भी इस संपूर्ण चराचर जगत के जो है वो बाहुबली, तो उनके लिए शब्द उचित नहीं है। शिव जी जो है वो कौन है, एक तरीके से भगवान की सारी जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक एरिया है ना, उसको उन्होंने संभाल रखा है। ठीक है, वो कौन सा एरिया है,
क्रोध का एरिया, तमो तमो का एरिया, जो तमोगुण का एरिया है, क्योंकि जितने भी दुष्ट लोग हैं वो सब इसी इसी में, तामसिक में भरे पड़े हैं, ठीक है, तमोगुणी में भरे पड़े हैं। तो उनको कौन कंट्रोल करता है? इन सभी दुष्टों को कंट्रोल करने वाले शिव जी हैं। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जितने भी लोग गलत कार्य भी करते हैं, सही कार्य करने वाले तो ऑफकोर्स भगवान की सेवा करते हैं, शिव जी की भी उपासना करते हैं, ठीक है, और वो शिव जी की ही कृपा से हरि के भी भक्त बनते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली भगवान विष्णु के भक्त बनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिव जी की कृपा से श्री राम जी की या भगवान कृष्ण की कृपा उनको प्राप्त होती है। लेकिन ज्यादातर आप देखिए कि बहुत से लोग आज के जमाने में ऐसे हैं जो बहुत से बाहुबली हैं, गलत कार्य करते हैं, और सावन आने पर, अभी जब सावन चल रहा है ना, तो सब मीट मछली दारू और गलत कार्य को छोड़ देंगे, नंगे पैर रहेंगे, और जाके शिव जी को जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, हनी चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, ठीक है, उनको प्रसन्न करने के लिए जितने भी उपाय होंगे सब कर डालेंगे। ठीक है, अभी अयोध्या में आप लोग देखेंगे कि ये जो सावन का महीना है तो बहुत से लोग आते हैं, मतलब यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, और उन लाखों लोगों में ऐसे भी लोग रहते हैं ना, मैं तो खुद यहाँ पे हूँ, देखता हूँ ना, कांवरिया में कितने लोग आते हैं, लेकिन कितने लोग उसमें भांग खा के आते हैं, गांजा पीते हुए चले आते हैं। तो क्या ऐसे लोग भगवान शिव को प्रिय होंगे क्या? हाँ, भगवान चाहते हैं कि आप लोग ऐसा नशा करके, दुष्पान करके आइए यहाँ पर, कभी भी नहीं ऐसे प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें, कि शिव जी भी तमोगुण के देवता हैं, लेकिन वो अपने आप को वो कहाँ पर लगाए हुए हैं? भगवान के ध्यान में। ठीक है, ध्याय तो विषयान पुंसा, ये जो ऊपर दिया गया है वो, क्योंकि वो तो सभी गुणों से ऊपर भी है। ठीक है, सभी गुणों से इन द सेंस कि तमोगुण से को लीड करते हैं। ठीक है, और जब शिव जी अपने आप को भगवान के ध्यान में लगाकर इन सभी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, तो हम लोग भी, शिव जी हमको एक संदेश दे रहे हैं कि वैष्णव, जितने भी वैष्णव हैं, वो सभी लोग अपना जो चिंतन है भगवान में अगर लगा लेना, तो ये जो जितने प्रकार के काम, क्रोध, लोभ है ना, ये सब चीजों को अपने आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो आचार्यगण यही यहाँ पर यही बताएं कि जब भगवान शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वो सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि शिव जी के बारे में, कि शिव जी भी कभी कभी काम से, जो विषय से है, उससे नहीं बच पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि काम जब मतलब पार्वती जी ने उनको उत्साहित किया काम के लिए, तो शिव जी ने उनका जो कहना था वो मान लिया, और उनकी ही माध्यम से फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो ये एक प्रकार से भगवान की इच्छा थी, लेकिन यहाँ पर एक संयम की विधि बताई जा रही है, जैसा हमको आचार्यगण बता रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो भक्त हरिदास ठाकुर के विषय में आता है कि एक वैश्या, एक तरुण वैश्या उनके सामने आके बैठ जाती है, और वो उनसे संभोग करना चाहती है, लेकिन वहीं पर हरिदास ठाकुर जो है अपनी इंद्रियों को टस से मस नहीं होने देते हैं। वो सदैव अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रहते हैं, और भगवान के लिए ही कर्म करते हैं, जिससे कि वो वैश्या भी एक भक्त बन जाती है। तो एक जो है, ये एक तरीके से आचार्य हमको उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार जो इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़े देवता भी है ना, वो भी इस विषय के चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक है, इस विषय में आसक्त हो जाते हैं। तो एक बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि शिव जी जो मोहिनी के रूप में, भगवान का जब मोहिनी रूप देखते हैं तो उसमें भी वो आसक्त हो जाते हैं, उनको पकड़ने लगते हैं, उनको गले लगाने लगते हैं, लेकिन बाद में वो जान जाते हैं। ठीक है, कि एक्चुअली वो जानते पहले से ही हैं, लेकिन ये सारी जो चीजें होती है ना, ये भगवान की ही लीला है, भगवान की इच्छा। भगवान हमको ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार बड़े से बड़े जो देवता भी हैं ना, वो भी इन विषयों से नहीं बच पाते हैं, लेकिन एक छोटे से छोटा साधारण, जो दिखने में बहुत ही दरिद्र आपको दिखता हो, बहुत ही गरीब या सूक्ष्म दिखता हो, लेकिन ऐसा भी भक्त होता है जो वो इंद्रियों को वश में रख लेता है। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा था कि किस प्रकार से इंद्रियों को सही दिशा में गतिमान करना चाहिए। इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, वेगवान हैं। ठीक है, स्थिर जो बुद्धि मनुष्य है वो इंद्रियों को कंट्रोल में करता है, भगवान के चरणों में, चरणाविंद में अपने मन को लगाकर। ठीक है, और श्लोक नंबर 62 में देखते हैं कि किस प्रकार से जो विषय के प्रति, मतलब
अगर हम विषय में अपने आप को लगाएंगे, इंद्रियों को विषय में उसका चिंतन करेंगे, उसके चिंतन के कारण फिर हमें अलग अलग प्रकार के काम में फंसना पड़ेगा, क्रोध आएगा अगर वो चीजें पूरी नहीं हुई, और फिर इसके बाद हम अलग अलग प्रकार के हमारे बुद्धि जो है वो सही तरीके से कार्य नहीं करती है। तो उदाहरण में नीचे कई उदाहरण दिए गए हैं, सौभार मुनि, विश्वामित्र मुनि, और आज के समय में सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया है मोबाइल फोन का प्रयोग। ठीक है, हमारी इंद्रियों को कौन नहीं कंट्रोल करने दे रहा है? ये मोबाइल फोन। आप लोग खुद सोचिए कि इस मोबाइल फोन के बदले में अगर हमको कुछ और दिया जाए ना, या आप इतनी देर ना भगवत गीता पढ़ लीजिए या शास्त्र को पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन इसमें 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा टिकटॉक रील्स, यूट्यूब वीडियोस, इस सब पे निकल जाएगा, लेकिन भगवान के बारे में हम जो है नहीं पढ़ेंगे। अगर इसी चीज को हम मोबाइल को भी भगवान की सेवा में लगा दें, हम जो वीडियो भी बना रहे हैं वो भगवत शास्त्र के शिक्षाओं पर हो, हम इस मोबाइल से जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनकी कथा उनके माध्यम से भगवान की कथा सुने, कीर्तन सुने। ठीक है, इस मोबाइल का भी प्रयोग हम भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं, लेकिन यही है कि अगर हम इसमें सावधान नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हम फंसते चले जाएंगे। अब देखिए, जब क्रोध आता है तब क्या होता है आगे? क्रोधा क्रोधा भवित सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रांतम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो तो प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। तो क्रोध से क्या उत्पन्न होता है? मोह उत्पन्न होता है। और मोह से क्या होता है? स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य जो है भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो यहाँ पर आचार्यगण हमको यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से जब क्रोध एक प्रकार से उत्पन्न हो जाता है तो उससे जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण जो है मनुष्य वापस से भवकूप में गिर जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना के ज्ञान से रहित है वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास कर रहा है। कृत्रिम ढंग से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हम अगर देखिए काम क्रोध से बचने के लिए ना अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूट में जाके योग कर रहे हैं, ठीक है, देखिए चक्रा पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और भी कई जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, पहाड़ों पे जाके कुछ और कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेन चीज जो यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि हमको भगवान बता रहे हैं कि योग की विधि है भगवान से जुड़ना। ठीक है, योग की विधि नहीं है कि इस भौतिक शरीर से आसक्ति करना। ठीक है, लोग क्या करते हैं, इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए इसको और हष्ट पुष्ट बनाने, बिल्कुल आपको इस शरीर का स्वास्थ्य ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, लेकिन किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, उस योग के लिए आपको उस शरीर को बिल्कुल ही इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमको उस शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए जो नाश होने वाली है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जब हमें इंद्रियां विषय में लगाती हैं, विषय से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से हम पूर्ण मोह में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना हम चिंतन करने लगते हैं, हमको वो चीज चाहिए चाहिए चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो एक तरीके से मोह उत्पन्न हो जाता है। आप ये इसका सिंपल उदाहरण देख रहा हूँ, जो सांसारिकता में सबसे बड़ा जो सुख है वो काम में दिया गया है, संभोग में दिया गया है। और जब संभोग मान लीजिए अगर कोई तैयार नहीं होता है, या स्त्री या पुरुष जब कोई तैयार नहीं होता है, तो देखिए कि आदमी उसी विषय का चिंतन बार बार करता है, चिंतन करते करते क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसको वो चीज चाहिए होती है। ठीक है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होता है जो है, जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो उसको कुछ सही और गलत का ध्यान ही नहीं रहता, और ध्यान नहीं रहता तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती। तो हमारे देश में जितने भी रेप और ये गलत कार्य होते हैं, ये केवल और केवल इसी के कारण होते हैं। काम के वश, काम के अधीन आकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है, स्मरण शक्ति जो है हमारी वो उस समय खत्म हो जाती, बिल्कुल नील हो जाती है। ठीक है, कि हमें क्या सही है क्या गलत है उस चीज के बारे में हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं रहता है, और फिर हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, हम गलत कार्यों को कर देते हैं, फिर हमें क्षण मात्र के सुख के लिए पूरे जीवन भर कष्ट भोगना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज बताया गया है, केवल क्षणिक मात्र के सुख के लिए जीवन भर जो है कष्ट भोगना रहता है। तो व्यवहारिक ज्ञान में देखते हैं हम लोग चिंतन।
ठीक है, चिंतन देखो ना, आखिर कितना बुरा भी नहीं है ये। आकर्षण अच्छा है, थोड़ा सा आनंद उठा लेते हैं। जुनून, मुझे ये चाहिए। आवेग, कौन रोकेगा मुझे ये प्राप्त करने से। माया, फिर माया क्या करती है, भ्रमित करती है, फिर भी आश्वस्त दिखते हुए मुझे पता है क्या करना है। विस्मरण हो जाता है, पूर्व के कष्टों को भूल जाना कि उस क्या सही था क्या गलत है, कि इसको मैं लूं कि ना लूं, ठीक है, कि ये क्यों मेरे लिए जरूरी है कि नहीं है। फिर इसके बाद जड़ता, अब मैं ये अवश्य करूंगा या करूंगी। तो यहाँ पर देखिए वो जो लड़की है ना, आंखों के माध्यम से देखा, फिर इसके बाद चिंतन हो गया, चिंतन के बाद आकर्षण आ गया, आकर्षण के बाद वो उसको पाने के लिए जुनून उत्पन्न हुआ, फिर एक तरीके से आवेग आया। आवेग माया के द्वारा हमको भ्रमित कर देता है, ठीक है, और जब भ्रमित कर देता है तो हम अपनी स्मरण शक्ति को, हमको ये क्यों चाहिए, ये सही है या गलत है, इस पर चिंतन करना हम भूल जाते हैं। और फिर अब हम उसी के ही पीछे लग जाते हैं करने के लिए, और जैसे ही हम उसके पीछे करने के लिए लग जाते हैं तो हम अपने पतन की ओर आगे बढ़ जाते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि हमारे कर्मों का जो परिणाम है वो क्या होगा, और जिसके कारण हम अलग अलग प्रकार के कष्ट को भोगते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है ये, कि किस प्रकार से आप सभी लोग ये समझ सकते हैं ना, कि आज के भौतिकता के जीवन में काम का मतलब ये नहीं है केवल जो एक संभोग की विधि को, काम का मतलब हमारे अंदर जो भौतिक इच्छा आती है, ठीक है, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करना, वो एक तरीके से काम का रूप ले लेता है। और कोई भी भौतिक इच्छा हमारे अंदर जो है, जिसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं अपने सुख के लिए, ठीक है, ना कि भगवान की सेवा के लिए, अपने सुख के लिए, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, वो चीज के लिए फिर हमको बारंबार सोचना होता है, फिर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उसको पाने के लिए फिर कार्य करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, कि आज के समय में लोगों के पास गाड़ी खरीदना जो है बहुत ही आसान हो चुका है। मैं तो इवन देख भी रहा हूँ, सैलरी है उनकी 12 15 20 हजार रुपए, ठीक है, गाड़ी उन लोगों ने ले लिया 8 8 9 9 लाख रुपए की। आप सोचिए 20 हजार रुपए की सैलरी है और ईएमआई पर गाड़ी मिल रही है। तो पहले उसने गाड़ी देखी, ठीक है, गाड़ी देखने के बाद उसने चिंतन किया, या किसी ने उसको आके बोला कि यार देखो 1 2 लाख रुपए देके हम उसको डाउन पेमेंट पे ले लेते हैं, कितना 9 हजार 10 हजार रुपए उसका किस्त जाएगा, ठीक है। तो आदमी फिर अपने माइंड में उस चीज का चिंतन करता है कि हाँ यार गाड़ी ले लेनी चाहिए, थोड़ा हमारा स्टेटस रौला अच्छा लगेगा, ठीक है। गाड़ी लेने के लिए फिर वो क्या करता है, अपनी बची खुची कमाई उठा के डालता है, ईएमआई पे लोन कराता है। फिर लोन कराने के लिए जब लोन उसका अप्रूव हो जाता है, गाड़ी लेके आता है, फिर थोड़ा सा उसका आनंद उठाता है, 1 2 महीने बड़ा अच्छा लगता है उसको, ठीक है, गाड़ी से चलता है, इधर उधर जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर जब ये इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है हर महीने 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार, फिर धीरे 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 वही चीज उसको दुख देने लगती है, ठीक है, कि हाँ यार कितने दिन का आनंद, गाड़ी तो ऐसे खड़ी ही है, ठीक है, जहां जाना होता है चलो गाड़ी तो ले लेता हूँ। लेकिन जब मेरी उतनी औकात नहीं थी, जब मुझे ये समझना ही नहीं था कि इससे मेरा फायदा क्या है, नुकसान क्या है, बिना सोचे समझे इस चीज को मैंने कर लिया, तो फिर वो कष्ट का कारण बन जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं खुद देखता हूँ कि वो लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वही चीज को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, जब वो आपके ऊपर कष्ट बन जाएगी तो फिर उस चीज को रखने से कोई फायदा नहीं। तो ऐसे कई व्यक्ति भी हैं जो जोश में आके मतलब ऐसे कार्यों को कर जाते हैं, जिनकी वजह से फिर वो सालों साल जो है उनको अलग अलग प्रकार का कष्ट मिलता है, और फिर वो बाद में पश्चाताप भी करते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पीछे क्या पछता है, ठीक है। तो समय रहते ही अगर हम सही चीज का चिंतन करेंगे, भगवान में अपनी अपने इंद्रियों को लगाएंगे, तो हम गलत कार्य करने से बचेंगे, गलत कार्य से बचेंगे तो हम क्रोध से बचेंगे, ठीक है। ये सारी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, काम क्रोध लोभ, ठीक है। तो अगर हमारे अंदर इंद्रियों के विषय के माध्यम, इंद्रियों पे जो विषय है ना उस पे ही सबसे पहले अंकुश लगा देंगे ना, तो क्रोध और लोभ के चक्कर में हम जाएंगे नहीं, क्रोध लोभ मोह, ठीक है। क्योंकि ये जो पहला ही चीज है ना, जहां पे हमने ये आंखों से देखा, आंखों से देखते ही मन में अगर उसका चिंतन कर लिया, ठीक है, या आंखों से जैसे देखा और उस चीज को माना अच्छा ठीक है भगवान की कृपा है, ये मेरे पास नहीं है, ये भगवान की इच्छा है,
तो वहीं पर हम उस चीज को काट दिए। लेकिन ये देखकर, आंखों से देखकर, अरे वाह, काश ये भी मेरे पास होती, इसको मैं पाना चाहता हूँ। तो अगर ऐसी चीजें हम उस मतलब वहां पर वो सोच को लेके आएंगे, तभी हम जो है इस माया के जाल में फंस जाते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप सब में जाना। राग द्वेष विमुक्त 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 राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयांद्रिय शरणम आत्मवैश्यार्विधेयात्मा प्रसाद गच्छति। किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि जो व्यक्ति अपने आप को, अपने चिंतन को भगवान में लगाता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो राग और द्वेष है वो रहता नहीं है, जिससे कि वो मुक्त अवस्था में रहता है। और जब मुक्त अवस्था में, मतलब ये भौतिक जीवन में भी रहते हुए आदमी मुक्त अवस्था में रह सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग मुक्त अवस्था में नहीं। मुक्त अवस्था मतलब हम अगर जीवन के समक्ष, जीवन के सार को समझ गए, जो ये गीता का सार है उसको समझ गए ना, जैसा कि भगवान ने कल बताया था, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ठीक है, कि सभी धर्मों को त्याग कर जो भी व्यक्ति मेरी शरण में आता है और मुझे स्वीकार करता है, मुझे नमस्कार करता है, ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं कि सभी प्रकार के जो उसके पाप कर्म हैं उसको नष्ट कर देते हैं, और जिससे कि वो सदैव भगवान का प्रिय बन जाता है। और एक बार भी व्यक्ति जो भगवान का प्रिय बन जाता है, फिर उसको अपनी इंद्रियों को इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो भगवान यही बता रहे हैं उस श्लोक में कि जो भी व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त है और वही अपने इंद्रियों को संयम कर सकता है, वही भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो इंद्रियों को संयम करने के लिए भगवान की जो कृपा है उसको प्राप्त करने के लिए जो समर्पण की विधि है, हमें सभी चीजों को त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। मतलब सभी आसक्तियों को त्याग कर, जिससे कि हमारे हृदय में जो राग द्वेष है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हाश्रु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावना मृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो तीनों ताप मतलब आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों से जब उसको ये पता चल जाता है कि संपूर्ण चीज जो यहाँ पर घटित हो रही है वो भगवान की इच्छा के मात्र से है, तो जिसके कारण वो अपनी बुद्धि को भगवान में ही स्थिर कर लेता है, क्योंकि वो इन सभी चीजों को जान जाने पर समर्पण कर देता है। जिस प्रकार ने अर्जुन ने समर्पण कर कर भगवान को अपना गुरु चुन लिया, उसी प्रकार जब व्यक्ति इस ज्ञान को अपने हृदय में प्रज्वलित करता है और समझता है कि सर्व कारण कारणम श्री गोविंद है, भगवान है, जिनके शरण में जाने से संपूर्ण जो जीवन की सिद्धि है वो स्वतः ही पूर्ण हो जाएगी। तो जब व्यक्ति ऐसा करता है तो समस्त प्रकार के जो तीनों ताप हैं भले ही उसके जीवन में आते रहें, लेकिन जैसे ही वो समर्पण करता है उसके लाखों लाखों जन्मों के संचित कर्म भी अपने आप में नष्ट हो जाते हैं, और उसकी जो बुद्धि होती है वो भगवान में स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावता शांतिरसातस्य कुति सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती है, और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान ने हमको समझाया कि जैसे जीवन में हम लोग शांति तो खोजते हैं, लेकिन शांति हम लोग गलत जगह खोजते हैं। शांति खोजने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग? योगा इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, ऐसे ऐसे रिजॉर्ट में चले जाते हैं जहाँ पर मोबाइल बैन है, ठीक है, या वहां पर जैमर लगा हुआ है, वहां पर हमें कहा हफ्ते 10 दिन 20 दिन रहकर, ठीक है, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे कहीं और पर कि चलो यार मंदिर घुमाएं, वृंदावन घुमाएं, भगवान के दर्शन कराएं। ऑफकोर्स भगवान के मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे तो आपको शांति मिलेगी, लेकिन वो शांति कैसे मिलेगी? क्षणिक मात्र मिलेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि वो शांति अगर आप किस भाव से गए हैं ना, तो जिस भाव से आप जाएंगे आपको दर्शन भी उसी भाव से होगा। अगर वाकई आप भगवान की प्राप्ति के लिए गए हैं तो कहा गया है कि धाम में जाने से धाम का दर्शन आंखों के माध्यम से नहीं, कानों के माध्यम से करना चाहिए।
वहां के भक्तों से मिलके भगवान की उस लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तब भगवान के दर्शन का आनंद जो होगा ना, उसका एक अलग ही रूप होगा। ठीक है, लेकिन केवल केवल आप जो है शांति प्राप्त करने के लिए गए हैं, शांति मतलब कि अरे यार बहुत दिन से बोर हो गया हूँ यहाँ पर, चलो यार दर्शन करके आ जाते हैं। ठीक है, आपकी भावना है बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन ऐसा जो बोर है वो हमेशा आपके जीवन में बना रहेगा। ठीक है, लेकिन ये शांति जो है संभव है, आप जहाँ पे भी हैं वहां पे भी इस शांति को अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसका आस्वादन कर सकते हैं। कैसे? अपने आप को भगवान से संबंधित करके, अपने संबंध को भगवान से जोड़कर, तब आप जाएंगे ना भगवान के दर्शन करने के लिए, तब आपको एक अथाह आनंद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो लोग भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ पाते हैं, जो लोग भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, उनकी तो बुद्धि भी ना तो दिव्य होती है, मतलब उनकी जो बुद्धि है वो भी खुलती नहीं है, ना तो प्योर होती है, और उनका मन सदैव चंचल रहता है। और जिसके बिना उनकी जो शांति कभी होती नहीं, शांति के बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? तो जिसका मन शांत नहीं है वो इधर उधर भटकेगा, जब भटकेगा तो कभी संतुष्ट नहीं होगा, जब संतुष्ट नहीं होगा तो उसको सुख कैसे प्राप्त होगा? तो संतोषम परम सुखम जो कहा गया है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है जिसका जो मन है वो शांत है, जिसकी इंद्रियां जो है संयमित है। ऐसे ही व्यक्ति तो भगवान के चरण की शरण को ग्रहण कर रखे हैं, केवल उनको ही ये सुख प्राप्त हो सकता है, किसी और को नहीं। तो यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि भी की गई। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भवित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम स्वामी है और सभी के मित्र हैं, और हमारा जो एकमात्र संबंध है वही संबंध भगवान श्री कृष्ण से ही है, तब हम अपने आप को उन्हीं भगवान के प्रति शरणागति कर देते हैं। और शरणागति होने के कारण हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती है, मन स्थिर हो जाता है और हृदय में एक अपार आनंद का अनुभव, एक शांति का अनुभव होता है, जिससे परम सुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर यही चीज बताया गया है। इंद्रियाणाम ही चारतम यन्मो अनुविधायते तदस्य हरितम प्रज्ञा वायुर्नामं विवासी वायुर्नामी बिंभासी। जिस प्रकार पानी में तैरते नाव को प्रचंड वायु द्वारा दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो देखिए, इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्रियां जिस पर हमारा मन लग जाए ना, जब हम इंद्रियों के विषय की ओर जाते हैं, अगर आंखों ने देखा तो उसको पाना है, तो मन फिर उसको पाने में लग जाएगा। नाक ने सूंघा, उसको महसूस करना है, हाँ तो उसको महसूस करना है, उसका स्वाद तो लेना ही लेना है। ठीक है, जीभ को चाहिए उसका स्वाद लेना, तो उसके पीछे वो किसी न किसी तरीके से ललायत कर देगा। तो ये सारी चीजें जो है जब हम अपने इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, मन के माध्यम से महसूस करते हैं और फिर उसका चिंतन करते हैं, चिंतन करने से हमारा जो बुद्धि होता है वो एक तरीके से अपनी बुद्धि को उसमें लगा देते हैं, जिससे कि हमारी स्मरण शक्ति जो होती है, क्या सही है क्यों चाहिए, ये सब विस्मृत हो जाता है, बस चाहिए तो चाहिए। ठीक है, और जिसके कारण हमारी जो बुद्धि है वो हट ली जाती है, जैसा कि पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी बुद्धि जो है किसी एक न एक इंद्रियों के माध्यम से हट ली जाती है। यदि हम, जो यहाँ पर आचार्य बताते हैं, यदि हम समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगाएं तो इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में, कोई ना कोई इंद्रियां अपनी तृप्ति करवाने में लगी रहेगी। तो हर एक इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। भक्त लोग सदैव यही करते हैं, अपनी इंद्रियों को किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगाते ही। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा निराणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो यहाँ पर फिर से वही चीज बता रहे हैं भगवान
कि भगवान कृष्ण भावनामृत में जिन व्यक्तियों ने अपनी इंद्रियों को भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगा दिया है, उनकी इंद्रियां कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उससे कार्य करवा ही नहीं सकती है, क्योंकि उनकी इंद्रियां वैसे ही तृप्त हो जाती है जैसे भगवान की सेवा में लग जाती है। ठीक है, तो इंद्रियों को अगर तृप्त करना है तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग अपार आनंद को महसूस करेंगे जब अपनी इंद्रियों को, जैसे कान से हम भगवान का श्रवण कर रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है। ठीक है, फिर जीवा से भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं, बड़ा आनंद आएगा। आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, या हम जो भी चीज को देख रहे हैं, सभी हर एक चीज को, संसार में भी हर एक चीज को भगवान का ही अंश मानते हुए उसकी सेवा कर रहे हैं। चाहे माता पिता की सेवा कर रहे हैं, या पत्नी के प्रति कर्तव्य कर रहे हैं, पुत्र के प्रति कर्तव्य कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं पे हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी अपने जीवन का पालन कर रहे हैं, हर एक चीज को जब भगवान से हम कनेक्टेड देखेंगे ना, तो हमें एक अपार आनंद, एक अपार जो सुख है उसको प्राप्त होगा। निस्संदेह हमारी जो बुद्धि होती है वो भगवान में ही स्थिर रहती है उस समय। तो हमें इस चीज के लिए भगवान में अपनी बुद्धि को लगाना होता है, अपने मन को लगाना होता है, जिससे कि हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति शैमी, यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनाम। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों की जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो ये जो श्लोक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। दो श्रेणियां कौन सी? एक श्रेणी है कि मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए, अनुशूलन के लिए जागते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी दो लोगों का उदाहरण दे रहे हैं। पहला, जो कि अपने शरीर के भोग के लिए, इंद्र तृप्ति के भोग के लिए कार्य करता है, भौतिक कर्तव्यों के वहन के लिए, उसको आनंद को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने इस आत्मा के लिए कार्य करता है, जो इस शरीर का लक्ष्य है, जो आत्मा का गंतव्य है, उसकी प्राप्ति करने के लिए, आत्म साक्षात्कार को करने के लिए संयमित निरंतर कार्य करता रहता है। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं होते हैं ना, दिन में एकदम काम करेंगे गधों की तरीके से कि हाँ ये होगा, ये होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। रात को केवल दो चीज में निपटा देते हैं, या तो सोने में, या तो खाने पीने में, या संभोग करने में। ज्यादातर लोग सोने और संभोग करने में रात को निपटा देते हैं। लेकिन वहीं पर देखिए, जो ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति होगा, जिसको आत्म साक्षात्कार करना होगा, वो सुबह 2:30 बजे 3 बजे उठ जाएगा ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, स्नान करके अपने आप को लगा लेगा, पूरे हृदय से भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कोई भी नाम भगवान का, किसी भी प्रकार के नाम में अपने आप को तल्लीन कर लेगा। भागवत गीता पढ़ेगा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा। सुबह 3 बजे से ही उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। ठीक है, अपने आप को तो सोचिए कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति जो भौतिक संसार के सुखों के लिए प्रयास कर रहा, वहीं पर दूसरा जो व्यक्ति है उसको भी वही शरीर प्राप्त हुआ है जो भौतिकतावादी को शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन बस उसने अपने जो मन को है भगवान के चरणों में लगा रखा है। दूसरे ने क्या किया, अपने मन को इस भौतिक जगत में लगा रखा है। तो भगवान के चरणों में लगाने से जब मन भगवान का हो गया, हम भगवान के प्रिय हो गए, तो भगवान के लिए ही कार्य करेंगे, तो हम लोग फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए कार्य करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो सभी जीवों के लिए जो रात्रि है, जो आत्मसंयमी की जगह जागने का समय है, और समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। मतलब जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, जो जीवन में प्रगति करना चाहता है, उनको निश्चित रूप से रात्रि में उठ के, रात्रि मतलब मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर भगवान के नामों का जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कथा करनी चाहिए, जिससे कि उसको जीवन का जो सार है, जीवन की जो सिद्धि है, वो प्राप्त हो जाए। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है, जो सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि
जो भी कामी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी इच्छाओं से तुष्ट नहीं होते। एक के बाद दूसरी इच्छा, दूसरे के बाद तीसरी इच्छा, तीसरे के बाद चौथी इच्छा, चौथे के बाद पांचवी, ये सुख करने के बाद ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं। तो उनके अंदर इच्छाओं का असीम प्रवाह बहता ही रहता है। कभी भी अपने मन को संयमित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब तक अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो किसी भी प्रकार से शांति को नहीं प्राप्त करेंगे, और जब तक शांति नहीं आएंगी तब तक सुख की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है। तो इसी प्रकार बताया गया है कि ऐसे ही व्यक्ति जिनको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल है, ठीक है, और जिनकी इच्छाएं जो है सीमित है, जो इंद्रियों को संयमित रखते हैं, इंद्रियों को भगवान की श्री चरणों में लगाते हैं, वही व्यक्ति स्थिर रह सकता है, उसका मन स्थिर रह सकता है, और उसके अंदर जो समर्पण की भावना है भगवान के प्रति, समर्पण की भावना के साथ वो प्रेम को प्राप्त कर लेता है, भगवत प्रेम को। फिर उसके जीवन में कुछ और चाह नहीं रहती है, उसको केवल केवल वो परम आनंद, परम सुख जो उसको प्राप्त हो रहा है, बस उसी ही वही उसको चाहिए, जीवन भर वही चाहिए, उसके अलावा उसको कुछ और चाहिए ही नहीं। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो भौतिक इच्छाओं के प्रवाह में बहता रहता है, अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने में लगा रहता है, क्योंकि इच्छाओं का लिमिटेशन है ही नहीं, इच्छाएं तो सदा चलती रहेंगी। तो इसीलिए बताया जा रहा है, जब तक हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं रहेंगी तब तक ही हम भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में आते जाते रहेंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये जो भौतिक जगत है ये विशाल सागर के समान है, ठीक है, और विशाल सागर में कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। तो ये भौतिक जगत में इच्छाओं की कमी नहीं है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। अगर इस विशाल सागर को पार करना है तो हमें ऐसी नाव पर बैठना है जो केवल और केवल भगवत आश्रित हो, ठीक है। और भगवत आश्रित पर जैसे ही हम बैठेंगे, हमारी इच्छाएं अपने आप में ही समाप्त हो जाएंगी और हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। लास्ट में भगवान जो बोलते हैं एक दो श्लोक में कि जिस व्यक्ति ने विहाय कामन्या सर्वं पुमाश्चरित निष्परा निर्ममो निरंकारा सा शांति अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो मतलब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे वैराग्य धारण करना है अपने जीवन में, ठीक है। समस्त इच्छाओं से रहित मतलब व्यक्ति जब समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे आचार्य जो हैं वो बताते हैं कि निष्प्रिय होने का अर्थ है कि इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो कार्य करना है जो भगवान की इच्छा है, हमें ऐसा कार्य नहीं करना है जो हमारी इच्छा है, इन द सेंस हमारी इंद्रियां जो चाहती हैं। हमें भगवान की इच्छाओं के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को साइड में रख देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है हमें भौतिक बंधन में फंसाती ही रहेंगी, ठीक। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं दूसरे शब्दों में कि कृष्ण भावना भवित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता है। मतलब जो भगवान की इच्छाओं से कार्य करता है उसके अंदर तो भौतिक इच्छाएं का समन दमन अपने आप ही हो जाता है। इस शरीर की मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपने यथार्थ स्थिति को जानना ही जीवन की शुद्ध अवस्था है। तो जिसने ये जान लिया है, जीवे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, अपने आप को दास के रूप में मानता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान में अपने मन को लगा देता है, समस्त प्रकार की आसक्तियों को भौतिक जगत से लगाकर आध्यात्मिक जीवन में लगा देता है, श्री भगवान के चरणों में लगवा देता है, भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा में, भगवान की इच्छाओं में ही अपने जीवन का व्यापन करता है। ऐसे व्यक्ति क्या हो जाते हैं, भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाते हैं। उनके अंदर जो ममता होती है, ममता मतलब आसक्ति, ये नहीं बताया जा रहा है कि एक ममता का यहाँ पे दो प्राय है, एक होता है कि प्रेम, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, आसक्ति। तो आसक्ति वो त्याग देता है, लेकिन जो प्रेम होता है उसको सभी जीवों से प्रेम हो जाता है, क्योंकि वो देखता है शरीर से प्रेम नहीं होगा, सभी जीवों से प्रेम होगा। हम हर एक जीव के प्रति दया की भावना रखेंगे,
और तथा हमारे मन में जो अहंकार की भावना रहेगी वो कंप्लीटली रूप से समाप्त हो जाएगी, मतलब पूर्णतया वो समाप्त हो जाती है। और जिसके कारण जो व्यक्ति है अपने हृदय में शांति का अनुभव महसूस करता है। आप लोग खुद इस चीज पे विचार करके देखिए कैसे हम लोग अपने हृदय में शांति का अनुभव महसूस करते हैं। अगर ये सारी चीजें हमारे हृदय में अपने आप हो जाए, सभी जीवों के प्रति दया, सभी के प्रति संभाव, ठीक है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं, तो अपने आप में हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और हमारे हृदय में शांति का अनुभव हमको अपने आप ही प्राप्त होने लगता है। और लास्ट में भगवान बोलते हैं, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया लास्ट में, ब्रह्म निर्वाण निर्वाण निश्चिति। ठीक है, तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो कि अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को कहाँ पर लगा रखा हो? श्री भगवान की सेवा में। तो लास्ट में बताया गया है ना, स्थित्वास्यम अंत काले अपि। ठीक है, तो ये जो बोला जा रहा है, भगवान बोल रहे हैं पहले, ऐसा ब्राह्मी स्थिता पार्थ नयनम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा आस्यम अंत काले अपि। ठीक है, स्थित्वा आसम, स्थित होकर, किसमें? अंत काल के समय में, जीवन के अंतिम समय में भी स्थिर होकर अपनी बुद्धि को जो कोई भगवान में लगाया रहता है तो उसको क्या होता है? ब्रह्म निर्वाण निश्चिति, मतलब उसको ब्रह्म गति हो जाती है, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भगवान को प्राप्त करने की विधि बताई गई। भगवान कंप्लीटली बता रहे हैं कि मनुष्य जो भी है, जिसने अपनी चेतनाओं को भगवान के ही चरणों में लगा रखा है और किसी भी चीज से मोहित नहीं होता है, किसी चीज में आसक्ति नहीं रह जाती है, उसकी आसक्ति केवल भगवान की प्रेम में हो जाती है और भगवान का वो जो परम प्रेम पाने के लिए ही सभी प्रकार के कर्तव्यों को करता है। और जीवन के अंतिम समय में, जीवन में जब वो अपने शरीर को त्यागता है, उस समय भी उसके जो चित्त में है, उसके बुद्धि में है, भगवान विराजमान है। तो अंत समय में जैसी ही उसकी बुद्धि होगी, भगवान बताते हैं जैसी जिसकी मति होती है उसी प्रकार से उसकी गति हो जाती है। तो अगर अंत समय में भी हमें भगवान का ही ध्यान रहेगा, उनका स्मरण रहेगा, उनके प्रेम की ही हमें प्रेम पाने की ही अनुभूति होती रहेगी, तो हम निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। तो आज के जो श्लोक में भगवान ने कंप्लीट रूप से ये समझा दिया है कि किस प्रकार से जो ये आत्माराम व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने अपने मन को भगवान में स्थित कर लिया है, जिन्होंने भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के ही सेवा के लिए अपने इस जीवन को लगा दिया है और उनके आदेशानुसार, भले ही वो चाहे सांसारिक जीवन में हो चाहे वो विरक्त जीवन में हो, लेकिन भगवान के ही आदेशानुसार जो भी लोग इस कार्य को करते हैं, इस प्रोसेस को, इस भक्ति मार्ग के प्रोसेस को अपनाते हैं, वो निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान ने जैसा कि इस चीज में स्पष्ट रूप से बता दिया है। ठीक है, तो हम सभी के लिए जो ये आज अध्याय 2 है वो समाप्त होता है। हम लोग फिर अगले सत्र से अध्याय 3 पर जाएंगे और अध्याय 3 से जाने से पहले हम लोग जो है बीच में अध्याय 1 और अध्याय, अभी तक मैं आपको अध्याय 1 का भी प्रश्न पत्र नहीं दिया हूँ, तो अभी अध्याय 1 और 2 का जो प्रश्न पत्र है वो 1-2 दिन में जारी हो जाएगा, वो भेज दिया जाएगा आप सभी लोगों के पास। आप लोग उसको पढ़िए और अच्छे से आप लोग उसको वापस से, जो अध्याय 1 है 2 है, उसको वापस से, चाहिए आप वीडियो को देखिए, चाहिए तो आप पढ़िए, जो कुछ भी नहीं समझ में आता आप पूछ भी सकते हैं और उस प्रश्न पत्र का आप हल कीजिए। ठीक है, ये जो ज्ञान है ना, ये भगवत गीता का ज्ञान हमारे व्यवहारिक जीवन में, कि इस ज्ञान को हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतार कर जो जीवन की चरम सिद्धि है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, उसको ग्रहण करें और इस भौतिक जीवन से मुक्त होने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज के साथ मैं अपने शब्दों को अभी विराम दूंगा। ये हमारा जो सत्र है वो आज समाप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले सत्र में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए। जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान प्राप्त होगा। और भगवान भगवत गीता में बोलते भी हैं कि जो भी मेरे इस ज्ञान को, इस गुहम ज्ञान को, जो भी मेरे भक्तों के माध्यम से किसी और को पहुंचाएगा,
ठीक है, या भक्तों की कृपा लेकर किसी और को बांटेगा, ठीक है, तो ये ज्ञान ही उसकी कृपा का माध्यम बनेगा, जिसके कारण हम सभी लोग भगवान के प्रिय बन जाएंगे। तो भगवान इस चीज को स्पष्ट रूप से बताए हैं कि ये जो ज्ञान है ये भगवान का आदेश है, और हमें इस आदेश को अपने जीवन में धारण करके ही अपने कार्यों को करना है। ठीक है, अपने शरीर के दोनों धर्मों को, स्वधर्म जो शरीर से जुड़ा हुआ धर्म है और जो आत्मा का धर्म है, उन दोनों का पालन करना है। और किस प्रकार से करना है हम देखेंगे कि आगे के कर्म योग में हमको भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से हमको सभी प्रकार के जो कर्म हैं वो करने चाहिए। कर्मों की भाषा बताएंगे, कर्म कितने प्रकार के होते हैं अब आगे से भगवान एकदम संक्षिप्त रूप से बताएंगे, लेकिन गीता के सार में हम भगवान ने हमको स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि अगर हम अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाकर सभी चीजों में भगवान का दर्शन करते हैं, और हर एक चीज जो शास्त्रों के द्वारा हमको बताई गई है हम ये समझते हैं कि ये भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छाओं के अनुसार हमको इस चीज को पालन करना है। तो अगर इस विधि से हम इस सारे कर्तव्यों को निभाएंगे तो निश्चित रूप से जो सारे कार्य हैं ये भगवान की सेवा हो जाएंगे।